हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आपके सीयूटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं आपका मैथ्स का मेंटोर विशाल सर आपका हमारी यूट्यूब चैनल सीयूटी एक्सप्रेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। और जी हाँ, आप पीछे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज़ है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोई लेक्चर सीरीज नहीं, बल्कि एफएक्यू अलर्ट, जो कि एनटीए ने अभी रिसेंटली जारी करा है। एफएक्यू अलर्ट, आपको पता होगा एनटीए जो है सरप्राइजिंग नेचर के लिए जाना जाता है, यू नो ऑल। और आज के इस सेगमेंट में हम लेके आए हैं आपके लिए यही एफएक्यू अलर्ट, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है एनटीए के पास। तो एनटीए ने फाइनली इस चीज को रिलीज किया है। तो उनमें से मैंने एक चीज उठाया है आपको, एक चीज आपके लिए, एक एफएक्यू उठा के लाया कि विल 99% इन बोर्ड गारंटी योर एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? क्या ऐसा ये सच है कि 99% बोर्ड में लाने के बाद भी हमारे ऊपर ये सवाल है कि हमें कोई एडमिशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज यही सारी जानकारियां, यही सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, एफएक्यू अलर्ट में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एनटीए का, वो मैंने जो सेगमेंट उठाया है, एनटीए का जो एफएक्यू सेगमेंट मैंने उठाया है। एक क्वेश्चन मैंने वहां से, यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है एनटीए से, आई सिक्योर्ड 99% मार्क्स इन क्लास 12 बट डिडंट गेट एडमिशन टू द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, 99% मार्क्स लाने के बाद भी, 99% मार्क्स लाने के बाद भी आपका जो सीट है ना वो फिक्स नहीं है, सीयूटी एग्जाम देने के बाद भी, है ना। In the past, candidates had this grievance that though they scored 99% in class 12, they couldn't get admission to the university of their choice. है? ये क्या सर आप बोल रहे हो? आपने तो बोला था कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाओ, बोर्ड का सिलेबस करो और आपका सीयूटी में सीट पक्की है ना। लेकिन ये क्या सर आप बोल रहे हो? बिल्कुल देखो बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये एनटीए कह रहा है। एनटीए की तरफ से ये जवाब आया है कि आप 99% लाने के बाद भी, है ना, थोड़ा सा रिडिक्यूलस हो रहा है यहाँ पे कि अब 12th में आप 99% ला रहे हो, आप इतनी अच्छी मेहनत करो, लेकिन फिर भी आपका सीट पक्का नहीं है। क्यों? अब इस चीज को हम समझेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप कि ये चीजें एनटीए ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है, और इस पूरे पैटर्न को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज को देख के आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ और बोलो कि सर हम फिर एग्जाम की तैयारी क्यों करें। नहीं, आपको मेहनत तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको वो सारी चीजें करती रहनी है। आप बस बीच बीच में जो एनटीए शॉक देता रहता है ना, बीच बीच में जो सरप्राइज देता रहता है, उस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझना भी जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली ये चीज है क्या, है ना। ये चीजें जो रिलीज हुई है एनटीए के द्वारा, ये है क्या। चलो, तो एनटीए ने जो चीज ये बोली है ना कि आप 99% 12th में लाने के बाद भी आपका ये नहीं है कि सिलेक्शन पक्का हो गया आपका, है ना, क्योंकि आप बीच में जो सीयूईटी यूजी 2024 की जो दीवार है ना, वो चीज है आपके बीच में, है ना। तो देखो, स्टूडेंट का तो मोए मोए हो रहा है ना। वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 99% लाने के बाद भी सर हमारा तो एडमिशन का कोई कोई गारंटी नहीं है ना। एनटीए क्या बोलेगा? आई एम सॉरी बाबू। एनटीए क्या कह रहा है? आई एम सॉरी बाबू। वो तो सॉरी कह रहा है कि आप 99% लाओ, हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि भैया आपका एडमिशन हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज है क्या, इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि आप बोर्ड में कितना परसेंट मार्क्स ला रहे हो उस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता ना कि आप सीयूटी में भी उतना ही अच्छा कर लोगे। हालांकि उसमें से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने सिलेबस कर रखा होगा, सारी चीजें कर रखी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एवरेज बच्चा है या फिर जो 75-80% ला रहा है या 60% ला रहा है तो उसका एडमिशन जो है नहीं होगा, या जो 99% ला रहा है उसका होगा ही होगा। इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दी है एनटीए ने। तो इन द पास्ट कैंडिडेट्स हैड दिस ग्रीवेंस दैट though they scored 99% in class 12th they couldn't get admission to the universities of their choice। अब स्टूडेंट भैया परेशान है कि सर हम क्या करें, इतनी सारी चीजें कर ली, हमारे पास टाइम भी कम है, और एनटीए जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बेटा, एनटीए तुम्हारा दुश्मन नहीं है, एनटीए है तुम्हारा दोस्त। उसने सीयूटी का पेपर भी ऐसा सेट करा है ना कि वो बोर्ड्स के ही पैरामीटर पे है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊपर
है ना, या फिर आप इतना एडवांस लेवल का की है कि आप लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इन सब छोटी छोटी चीजों से जो एनटीए देता रहता है ना, इससे परेशान नहीं होना है ना। आप लोग को उस चीज को समझना है कि ये एक्चुअली में कह क्या रहा है। देखो, बच्चों की ये क्वेरी थी, एनटीए ने जब एफएक्यू का सेशन रखा था, तो बच्चों की बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी भेजी। तो उनमें से कुछ बच्चों की, मेजोरिटी बच्चों की बल्कि, ये क्वेरी थी कि पास्ट रिकॉर्ड को अगर उठा के देखा जाए, तो जो 99% ला रहे हैं, 98% ला रहे हैं, 95% ला रहे हैं, तो उनका भी ऐसा है कि वो उनका सीयूईटी में हो नहीं पा रहा है। तो उसके पीछे क्या रीजंस है, उसके पीछे क्या चीजें हैं जिससे उनका हो नहीं पा रहा है। ये 99% लाने के बाद भी ऐसी कौन सी चीजें जो उनको रोक रही है सिलेक्शन दिलाने में, तो वो चीज हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। स्टूडेंट आस्क्ड एनटीए रिपीटली, और ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ कि ये चीजें बच्चों ने ना बहुत बार पूछी है एनटीए से। तो उसी का जवाब, उसी का एक सॉल्यूशन लेके एनटीए, उसी का एक जवाब लेके एनटीए ने ये प्रेस नोट रिलीज करी है, ये चीज रिलीज करी है आपके सामने कि 99% वाले और 70% वाले बच्चे बराबर क्यों हैं, है ना। सीयूटी जो एग्जाम है ना, ऐसा नहीं है कि वो जो ज्यादा पढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ अलग तरीका होगा लेने का एग्जाम, एनटीए का जो कम पढ़ रहा है उसके लिए कुछ, सबके लिए सेम पैरामीटर, सबके लिए सेम चीजें। चलो, दिस वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ द, अब एनटीए क्या कह रहा है, एनटीए अपनी रिप्लाई में क्या बोला उसने कि दिस वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरी टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग पैटर्न अक्रॉस डिफरेंट बोर्ड्स इन कंट्री। अच्छा, हर सॉरी, हर बोर्ड जो है, हर स्टेट बोर्ड या हर सेंट्रल बोर्ड, जो भी जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, उनका क्या है, पेपर लेने का तरीका, मार्किंग स्कीम, ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट है। तो उसके बेसिस पे अगर केरला का बच्चा जो है, अब केरला का पेपर क्या होता है, केरला का पेपर और यूपी का पेपर, है ना, जो पेपर सेट होते हैं बोर्ड्स के, डिफरेंट बोर्ड्स के, तो ऐसा तो नहीं है सेम होते हैं। वहाँ की मार्किंग स्कीम, यहाँ की मार्किंग स्कीम अलग होती है। यहाँ का पेपर इवेल्युएट करने का तरीका अलग होता है, वहाँ का इवेल्युएशन अलग होता है। तो ये सारी जो बेसिस है ना, ये सारी चीजें हैं, वही डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि बच्चा जो है, ऐसा लगता है कि देखो, कोई केरला बोर्ड से कोई बच्चा 85% ला रहा है, तो भी उसका दिमाग थोड़ा सा तेज है, मतलब और पढ़ने का तरीका कुछ अलग है उसका, है ना। लेकिन सीयूटी एग्जाम तो सेम दे रहे हैं। अब यूपी का बच्चा है, वो 99% भी लेके आ रहा है, उसके बाद भी बोले कि मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि उनका पेपर लेने का तरीका अलग है। तो यही चीज एनटीए ने क्लेरिफाई करी है कि पैटर्न जो है ना, हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर बोर्ड का अपना अलग अलग पैटर्न होता है एग्जाम लेने का। तो कहीं का बच्चा 99% ला रहा है, तो वो कहीं दूसरे बच्चे से 65 या 70 के बराबर ही उसको कंसिडर करो, है ना। देखो, कहीं का पेपर आसान बनता है, कहीं का पेपर क्या बनता है, थोड़ा टफ बनता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप चेक करोगे, तो जहां पे पेपर टफ बन रहा है या जहां पे बच्चों के नंबर आपको कम दिख रहे हैं, है ना, हालांकि पेपर टफ होने की वजह से नंबर कम आ रहा है, तो कहीं कहीं के वो 80% के भी बराबर है ना। मॉडरेशन में अगर आप देखोगे तो वो चीजें हैं। तो डिफरेंट बोर्ड्स के जो डिफरेंट पैटर्न है ना, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो इस चीज को क्लैरिफाई किया। अच्छा, these things will now get standardized with the introduction of CUT UG 2024। और इसी चीज को लेके, इसी बात को लेके एनटीए ने जो है, एनटीए ने एनटीए ने इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया है। क्या स्टैंडर्डाइज किया है कि सीयूटी का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारे बच्चों के लिए सेम है अक्रॉस द स्टेट। कोई चीज ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे स्टेट के लिए ज्यादा प्रिविलेज है, किसी दूसरे स्टेट के लिए ज्यादा प्रिविलेज है। बच्चा कहीं से भी आए, ऑल ओवर इंडिया बच्चा कहीं से भी आए, उसका पेपर पैटर्न जो है सीयूईटी का, वो सेम होगा। सिलेबस उसने, एनटीए ने बता रखा है, चीजें बता रखी है, गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसी के हिसाब से सारे बच्चे चलेंगे, है ना। चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नॉन एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप कोई सा भी सिलेबस फॉलो कर रहे हो, जो कॉमन सिलेबस है ना, जो कॉमन सिलेबस है, जो गाइडलाइंस है, और जो चीजें, जो मटेरियल्स वगैरह जो एनटीए ने बोला है, जिस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें जो जारी करी है उसने, है ना, ये सारी चीजों रिलीज करी है। तो उसके हिसाब से जो है, सारे बच्चों के लिए पैरामीटर जो है इस एग्जाम का सेम है। तो आप लोग बिल्कुल हताश निराश ना होइए कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज आ गई है जो आपको एनटीए में एडमिशन नहीं दिलाएगी, या भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिलाएगी। तो इस चीज को आप गहराई से समझो। द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन सीयूटी यूजी
2024 will be objective type comprising multiple choice question and hence evaluation will be objective। अच्छा, जो पेपर है पैटर्न वो तो आप सबको पता ही है क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए बी सी करके ऑप्शन है ना। तो आपका क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे उस पेपर में, तो क्योंकि पेपर पैटर्न सबका सेम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इस चीज से आपको कोई दुख दर्द पीड़ा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके सामने है, पूरी नोटिफिकेशन में है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कि हम लोग जो है क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है बता रखी है एनटीए ने। तो अपने उस रिप्लाई में, उस क्वेरी के रिप्लाई में एनटीए ने ये सारी चीजें क्लैरिफाई करी है कि 99% वाला बच्चा जो है अगर बोर्ड में 99% लेके आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका सीयूटी यूजी में सीट पक्का हो गया, अनटिल अनलेस वो एनटीए के सारे गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करता है या नहीं करता है, इस बात पे वो चीजें डिपेंड करती है। अब तुम बोर्ड्स में मान लो 99 ला भी रहे हो, और अगर सीयूटी के लिए तुम मेहनत से तैयारी नहीं कर रहे हो, जो है आराम से खाना पीना खा के सो के आराम से, मतलब निश्चिंत हो बिल्कुल केयर फ्री, कि सर मेरे तो बोर्ड्स में इतने आ गए और मैं जो है बिल्कुल केयर फ्री हो गया, कि सर तो बोल रहे हैं अरे बच्चा तुमने जो बोर्ड के सारे सिलेबस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, सीयूटी तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये हमें चीज नहीं करनी है, यही चीजें तो अवॉइड करनी है कि सीयूटी में देखो क्या है, सिलेबस जो तुम्हारा बोर्ड्स का है वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो डिलीटेड सिलेबस है, जो डिलीटेड है, बोर्ड्स प्लस डिलीटेड है ना, और प्लस वेरिएंस वेरिएशन है ना, ये सारी चीजें जो है बोर्ड्स में, जो बोर्ड्स का सिलेबस वो तो है ही है, डिलीटेड वाले पोर्शन भी है कुछ और जो क्वेश्चन वेरिएशन है उस तरीके के। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि बोर्ड्स कर लिया तो सारा चीजें हो जाएंगी, क्योंकि देखो अगर आप 4 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर से भी पीछे हो ना किसी स्टूडेंट से, तो इसका मतलब ये आप रैंक में नीचे आ जाओगे, रैंक में नीचे आ जाओगे, कट ऑफ आपकी उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन जो आपने कर रखी थी वो आपका वो रैंक मिलेगा नहीं उस कट ऑफ के हिसाब से, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे दे रहे हैं पेपर। 17 पिछले साल ही 17 लाख 20 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस बार तो उसका दुगना लगभग 30 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया, फॉर्म भरा है। तो देखो कंपटीशन कितना है, अगर आप ये सारी चीजें सारे गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे, ये सारी चीजें आप फॉलो नहीं करोगे, तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझो, आपके साथ मोए मोए ना हो, है ना। एनटीए से आपको ये जवाब नहीं सुनना पड़े कि आई एम सॉरी बाबू। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप उस चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकेडमिकली, बिल्कुल बेस्ट तरीके से उसको फॉलो करो, तभी आपको पेपर में आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें मिलेंगी, ठीक है। In this manner, subjectivity in the evaluation of the descriptive type of papers in the traditional class 12th exam of different boards will not handicap the candidates from getting admission to the university of their choice। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे स्टैंडर्डाइजेशन किया एनटीए ने सीयूटी के लिए, अब देखो डिफरेंट बोर्ड से तो बच्चे आते ही हैं, मैंने आपको ये चीज पहले बता दी, डिफरेंट बोर्ड से बच्चे आते हैं। तो जब सीयूटी एग्जाम है वो सारे बच्चों के लिए क्या है, सेम है, सेम पैटर्न, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो सारी चीजें सेम है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहेगा। तो जब ये सारी चीजें सबके लिए एक है, एक पैरामीटर है, ऐसा नहीं है कि मछली हो तो तुमको पेड़ पे चढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा, बंदर हो तो तुमको पानी में डूब के तैरने के लिए बोल दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें नहीं है ना। तो ये सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है, उस चीज को एकीकरण, इस चीज का एक तरफ से सबके लिए सेम किया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से आते हैं, सबका सिलेबस अलग है, तो एक कॉमन सिलेबस निकाला गया, कॉमन चीज निकाली गई उनके बीच से, कि सारे बच्चे उस चीज पे फोकस करेंगे, तो उस हिसाब से उनका रैंक डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था ना, उनका चेक करने का तरीका, उनका पेपर बनाने का तरीका, तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो नंबर आपको मिलते थे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पे आप जितना क्वेश्चन करोगे, जितना गलत करोगे, जितना सही करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें मिला के आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो जो ट्रेडिशनल क्लास 12 में आप एग्जाम देते थे डिफरेंट बोर्ड्स के, तो वो अब जो है
आपके बीच में रोड़ा नहीं बनेगा, है ना। कि आप सोचो कि आसाम बोर्ड का बच्चा है तो वो किसी और तरीके से पेपर देगा, बिहार बोर्ड का बच्चा वो किसी और तरीके से देगा, है ना। उसका पेपर पैटर्न कुछ और रहेगा, तो केरला का कहीं कहीं और से देगा, यूपी का कहीं और से देगा, कश्मीर का कहीं और से देगा। तो इन सारी चीजों को हटाकर, इन सारी चीजों को एलिमिनेट करके एनटीए ने ये चीज करी है ना। तो ये रिप्लाई में था उस क्वेरी के, और मेरे हिसाब से ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था आप सबके लिए। तो मैं ये वीडियो, मैंने ये सेगमेंट उठा के मैंने आपको इस चीज के बारे में जानकारी दी, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये आपने तो ये ऐसी ऐसी बातें बोली थी और एनटीए तो ये कह रहा है। तो एनटीए बेटा ना, एनटीए तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये चीज तो हमेशा मान के चलना। एनटीए इज योर फ्रेंड, ठीक है ना। एनटीए इज योर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड, ठीक है, जो तुम मान लो अब, ठीक है ना। तो एनटीए तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है ना। वो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान करता है, इसलिए इतने सारे रिलीजेस, इतने सारे गाइडलाइंस लेके आता है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम हैं, हम सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे, हम सारी चीजें आपको देंगे, है ना। आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं होएगा, तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना। आप बिल्कुल मस्ती से रहे, है ना। अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें, इस चीज में आप बिल्कुल दिक्कत ना लें कि एनडीए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो भी करेगा आपके अच्छाई के लिए करेगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, ये डाउट जो है आपका सॉल्व हो चुका होगा। बच्चों की इतनी इतनी क्वेरीज आ रही थी कि सर ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो मैंने कहा कि चलो इस चीज पे एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये चीजें सॉल्व करना ना, बच्चों के दिमाग में अगर यही सारी हलचलें चलती रहेंगी तो फिर एग्जाम की तैयारी में उनके दिक्कतें आएंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ये चीजें कर लेते हैं, ये बना लेते हैं एक वीडियो छोटा सा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में था हमने वो सारी आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी, ये जो इससे रिलेटेड क्वेरी थी। और भी क्वेरीज के लिए, और भी वीडियोस के लिए, और भी स्ट्रेटेजी सेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करो, CUET एक्सप्रेस, और इनको जरूरतमंदों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली है तो आपका फर्ज बनता है, दिस इज योर ड्यूटी, कि आप जो है ये चीजें उन लोगों तक पहुंचाओ जो उनको जो है पता नहीं है ये सारी चीजें। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है CUET एक्सप्रेस, इसको जाके जरूर फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे, कोई भी और भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे जरूर संपर्क करो, जरूर कांटेक्ट करो। ये हमारा इंस्टा हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको तो जरूर से डाउनलोड कर लो, इस चीज को ज्वाइन कर लो, CUET एक्सप्रेस को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे डेली अपडेट्स, डेली स्ट्रेटेजीज वीडियो, डेली करंट अफेयर, ये सारी चीजें अपडेट होती रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब फ्री के मटेरियल जितने होते हैं ना, जितने आपको जरूरत है वो सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो इस चीज को आप जरूर ज्वाइन करो, CUET एक्सप्रेस के चैनल को हमारा ज्वाइन करो, ये आपको डेली बेसिस पे सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है CUETexpress.com, www.CUETexpress.com। यहाँ पे आपको कोर्स इनरोलमेंट, कोर्स से जुड़ी जानकारियां, सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो आपको इनरोलमेंट करना हो या और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे वेबसाइट जरूर विजिट करें। हमारा ऐप भी है, CUET एक्सप्रेस का ऐप भी है, तो उसको भी जरूर से डाउनलोड करो। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, CUET एक्सप्रेस सर्च करिए, CUET एक्सप्रेस सर्च करिए, CUET CUET एक्सप्रेस, है ना। तो इस चीज को भी आप जाके डाउनलोड करो, वहां पे भी बहुत सारे फ्री की मटेरियल्स, फ्री की चीजें वहां पे मिल जाएंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही, आगे कोई और भी क्वेरी होगी, आगे कोई और भी ऐसी चीज होगी तो हम जरूर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करते रहेंगे, आपसे हमेशा मुलाकात करते रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री माइंड से करना, कोई आपको दिक्कत होगी तो आप जरूर हमसे संपर्क करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी शुभकामना के साथ, इसी वीडियो के साथ, इसी चीज के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।